वेलकम बैक गाइज। तो गाइज अब तक हमने देखा कि मॉडल किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से उसे ट्रेन करना है और किस तरह से उसको प्रेडिक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे प्रेडिक्शंस भी किए थे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अब करने वाले हैं मॉडल इवेल्युएशन। मतलब हम चेक करेंगे इस वाई प्रेडिक्शन को हमारे एक्स वाई टेस्ट के साथ। ओके, जो यहाँ पे वाई टेस्ट की ये 268 वैल्यूज़ थी, ये वाली, इन वैल्यूज़ के साथ हम इस वाई प्रेडिक्शन की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको कहते हैं मॉडल इवैल्यूएशन। मतलब आपने जो मॉडल बनाया है और अप्लाई किया है वो मॉडल कितना कैपेबल है या कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब मॉडल इवैल्यूएशन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें एक साथ ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंट, और सबसे पहली चीज़ जो इवैल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है वो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई और उसका मीन, मतलब एक्स एंड वाई मतलब जो आपका वाई टेस्ट है और वाई प्रेडिक्शन है उनके बीच का डिफरेंस और उसका मीन। ओके, तो ये प्रिंट होगा और से इस तरह हम लिखेंगे। उसके बाद के लिए कमांड है मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर। किसका एरर चाहिए हमें चाहिए वाई टेस्ट और वाई प्रेड, जो हमारा वाई टेस्ट है और वाई प्रेडिक्शन के बीच का एब्सोल्यूट एरर चाहिए। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, मीन स्क्वेयर्ड एरर। उसके लिए है मैट्रिक्स डॉट मीन अंडरस्कोर स्क्वेयर्ड एरर। और कहाँ किसके बीच का एरर चाहिए हमें चाहिए वाई टेस्ट और वाई प्रिंट के बीच का एरर। उसके बाद है प्रिंट और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मतलब जो हमने यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे MSE, जो यहाँ पे हम स्क्वायर्ड एरर फाइंड आउट कर रहे थे उसका रूट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे np.sqrt, मतलब numpy यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट, तो मैट्रिक्स डॉट ये वाला मीन स्क्वायर्ड एरर, इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए। तो हम यहाँ से ही कॉपी और पेस्ट कर देंगे। ओके, सो np.sqrt मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालो, जो ऊपर कैलकुलेट किया है उसका ही स्क्वायर रूट आप निकाल दो। ओके, सो ब्रैकेट्स बराबर है 1 2 3। ओके, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्रिंट आर स्क्वायर्ड वैल्यू। सो उसके लिए है मैट्रिक्स डॉट R2 अंडरस्कोर स्कोर वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड। ओके, तो ये तो मेन चार पैरामीटर है आपके मॉडल के इवैल्यूएशन के लिए। सबसे पहला है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि डिफरेंस होगा वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन के बीच का डिफरेंस और उसका मीन। उसके बाद है स्क्वायर्ड एरर, जो एरर होगा उसका स्क्वायर, और उसके बाद होगा रूट मीन स्क्वायर, इस स्क्वायर एरर का रूट, और उसके बाद आता है आर स्क्वायर्ड वैल्यू। तो आपको पता है आर स्क्वायर्ड वैल्यू लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है। आर स्क्वायर्ड वैल्यू का मतलब होता है आपके जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितने %। ओके, तो हम इसे रन करेंगे तब आ गया, क्या हो गया, यहाँ पे हम एक कॉमा भूल गए। ओके, तो फिर से रन करेंगे। ओके, तो हमें सारी वैल्यूज़ आ गई है। ये आपका मीन स्क्वायर्ड एरर है, मतलब वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट जो किया है उस
में जो डिफरेंस है उसका मीन इतना आया है। अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो इतना आएगा, उसका एरर का स्क्वायर करोगे तो सारे, उसके बाद उसका रूट के लिए लोगे तो इतना आएगा। और अगर आप डायरेक्ट आर स्क्वायर्ड वैल्यू पे जाओगे, मतलब आपके मॉडल की एक्यूरेसी, तब आपको आपकी एक्यूरेसी मिलेगी 0.7998। इसका मतलब है आपका जो मॉडल है वो मॉडल है 79.98% एक्यूरेट। ये तो था फॉर द लीनियर रिग्रेशन। मतलब इस पूरे इन सब वीडियोस में हमने क्या देखा कि लीनियर रिग्रेशन किस तरह से अप्लाई किया जाता है और आपके मॉडल की एक्यूरेसी किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।